सीज़न 3 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और जैसी हमें एक गैस स्टेशन पर दिखा है। वो वहाँ की जो शॉप होती है वह शॉपिंग करता है और जब वो कैश काउंटर पर आता है तो वॉलेट में देखता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते। तो जो काउंटर पे होती है वो उसे बोलती है कि यही एक एटीएम मशीन है, तो तुम डायरेक्टली एटीएम मशीन से भी पैसे निकाल सकते हो। तो जैसी बोलता है कि मेरे पास एटीएम नहीं है। वो बोलती है कि तुम मुझे कुछ आईडी दिखाकर एक चेक भी लिख सकती हो, वो भी चलेगा। पर उसके पास वो भी नहीं होता। वो उसे बोलता है कि क्या मैं फिर से आकर तुम्हें पैसे दे जाऊँ तो ये पॉसिबल होगा। पर वो बोलती है कि मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट है और मैं ये नहीं कर सकती। जैसी फिर उसे कुछ मैथ देता है और बोलता है कि क्या इससे काम हो सकता है। वो हेसिटेट करती है। वो बोलती है कि मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया और ये एडिक्टेड भी हो सकता है। तो जैसी बोलता है कि ये सिर्फ डर बनाने के लिए है, ये तुम्हें कुछ एडिक्टेड वगैरह नहीं हो सकता। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। जैसी उससे नहीं डरता और उसके सामने ही वो उसे वो मैथ दे रहा होता है। जब वो पुलिस ऑफिसर जैसी के पीछे ही खड़ा होता है तब वो लड़की छुप कर वो ले लेती है और जैसी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें माइक और सोल दिखाए गए हैं। माइक ने वॉल्टर के घर में बग्स लगाए हुए होते हैं और जो कन्वर्सेशन चलती है वॉल्टर के घर में वो सब रिकॉर्ड हो रही होती है। तो जब वॉल्टर और स्काइलर की फ़ाइट होती है तो वो रिकॉर्ड हो जाती है। ये फाइट जब स्काइलर टेड के साथ सोती है उस पर हो रही होती है। तो वो दोनों सुन रहे होते हैं और सॉल ये एंजॉय कर रहा होता है। सॉल माइक से पूछता है कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या। तो माइक उसे जवाब नहीं देता और टेप सुनने के लिए बोलता है। टेप के लास्ट में हमें पता चलता है कि वॉल्टर टेड के यहाँ जाकर टेड को धमकाने वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमें पता चलता है। वॉल्टर नेक्स्ट दिन टेड के ऑफिस में जाता है। उसकी सेक्रेटरी को वो पूछता है कि टेड कहाँ है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि टेड अब मीटिंग्स में है और उसे आने के लिए देर हो सकती है। वॉल्टर बोलता है कि मेरे पास बहुत ही टाइम है। वॉल्टर वहीं बैठता है पर तब वो टेड का ऑफिस देख लेता है। वॉल्टर को टेड ऑफिस में दिख जाता है। वॉल्टर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है पर टेड दरवाज़ा नहीं खोलता। तो वॉल्टर एक बड़ा सा प्लांट लेता है और उस प्लांट को वो टकराने वाला होता है उसके ऑफिस के विंडो से। और वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और वो वॉल्टर को बाहर निकालती है। वॉल्टर जब बाहर निकलता है तो माइक वॉल्टर को अपने गाड़ी में बैठा कर सॉल के पास लेके आता है। सॉल वॉल्टर को बताता है कि तुम्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम ट्रबल में आ सकते हो। सॉल फिर उसको गज के डील के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी जो भी एनर्जी है तुम्हें एक जगह फोकस करनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी डील है और तुम्हें ये ले लेनी चाहिए। ये सॉल सब बोल रहा होता है पर तभी वॉल्टर को पता चल जाता है कि उसके हाउस में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो वो सॉल को मारने लगता है। वॉल्टर माइक को बोलता है कि जो भी तुम मेरे हाउस में रखे हो वो सब निकाल लो। फिर नेक्स्ट सीन में माइक उसके घर में से सब चीज़ें निकाल लेता है। वॉल्टर उसे बताता है कि सब चीज़ें निकाल लो, मुझे एक भी चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। माइक उसे बोलता है ये $800 की ये सब चीज़ें होती है, मैं इसे तुम्हारे घर पर नहीं छोड़ सकता, तुम इतने भी इंटरेस्टिंग नहीं हो। माइक उसे बोलकर जाता है कि कभी कभी तुम पर कोई नज़र रखे ये अच्छा होता है। माइक ने ही उसे उस दिन मरने से बचाया हुआ होता है, इसलिए वो ये बोलकर चला जाता है। वॉल्टर अपने जब स्कूल जाता है तो वो लेक्चर नहीं लेता, वही वो बैठा हुआ होता है। तो एक लड़की जाकर कंप्लेंट करके आती है और फिर प्रिंसिपल वहाँ आ जाती है। वो वॉल्टर को बोलती है कि तुम बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हो पर इससे तुम्हारे काम में फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें अब ज़रा इस सिचुएशन को हैंडल कर लेना चाहिए। वॉल्टर उसका कुछ भी नहीं सुन रहा था। वॉल्टर को लगता है कि ये मुझ पर लाइन मार रही है और फिर वॉल्टर उसे किस करने की कोशिश करता है। वॉल्टर को वो फायर कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है मरी और हैंक। हैंक एयरपोर्ट पर होता है और वो जाने वाला होता है एल पैसो को। मरी उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो हैंक बोलता है कि तुम्हें ही डीसी मूव होना है, अगर मैं ऐसा अच्छा जॉब करता रहूँ तो कभी ना कभी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। पिछली बार हैंक को जो तकलीफ़ हुई होती है उसके बारे में भी मरी उसे बोलती है पर हैंक उसका नहीं सुनता। जब वो एयरपोर्ट पर ही होता है तभी उसको कॉल आ जाता है। वो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का होता है। उन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ होता है जिस पर ब्लू मैथ उसके पास होता है। तो हैंक उस सस्पेक्ट को मिलने डायरेक्टली वहाँ से चला जाता है। वॉल्टर जब अपना पूरा सामान लेकर
अपने स्कूल से बाहर निकलता है, तब जेसी वहाँ होता है। जेसी उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है। वो एक दूसरे का हाल पूछते हैं और फिर जेसी उसको अपना कुक किया हुआ मैथ दिखाता है। वो बोलता है कि मैं इस चीज़ में ही मास्टर हूँ और मुझे यही करना चाहिए। वॉल्टर उसे बोलता है कि ये सब मेरा फॉर्मूला है, तुम ये मेरा फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते। वॉल्टर उसे बोलता है कि ये क्लाउडी है और जैसी क्वालिटी होनी चाहिए वैसी क्वालिटी भी ये नहीं है। मैं तुम्हें इस तरह से ये सेल नहीं करने दे सकता। जैसे उसे बोलता है कि ये तुम्हारा भी प्रोडक्ट ही, ये मैं मानता हूँ, तो मैं तुम्हें भी तुम्हारा कट देने वाला था। जैसे उससे गस के बारे में पूछता है और उसका कांटेक्ट वो मांगता है। उनमें झगड़ा हो जाता है और जेसी वहाँ से चला जाता है। स्काइलर के ऑफिस में उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता। सुबह जो वॉल्टर उसके ऑफिस में इंसिडेंट करता है, उसके बाद स्काइलर से उससे कोई भी बात नहीं कर रहा होता। स्काइलर टेड के साथ बेड में होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से जा रही होती है। तो स्काइलर टेड को बोलती है कि मेरा जाने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा। तो टेड उसे बोलता है कि यहाँ रुक जाओ, पर उसे घर जाना होता है। स्काइलर उसे ये भी बताती है कि ऑफिस में मुझसे कोई भी बात नहीं कर रहा। उन्हें सबको लग रहा है कि मैं प्रमोशन के लिए तुम्हारे साथ सो रही हूँ। टेड उसे बताता है कि अब मैं सबको फायर कर दूंगा। वो दोनों हंसते हैं और टेड उसे बोलता है कि तुम्हें अब यही रहना चाहिए। टेड अब उसके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कमिटेड होता है। हैंक हमें दिखाया गया है उस आदमी से बात करते हुए जिसके पास ब्लू मैन दिखाई देता है। वो उसे बताता है कि एक गाय सैंपल दे रहा था और मैंने उससे वो सैंपल ले लिया। हैंक जब उससे नाम पूछता है तो उसे दो अलग अलग नाम बताता है, पर वो उसे बोलता है कि जिसने मुझे ये मैथ दिया उसका नाम एम से तो स्टार्ट होता ही है। हैंक फिर उसके पार्टनर को बोलता है कि अब हमें सिर्फ एम नाम से जो हमारे सस्पेक्ट है उसकी लिस्ट बनानी है और हमें कुछ दरवाजे खटखटाने होंगे और हमें वो आदमी मिल जाएगा। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो? ये हाइजनबर्ग जिसको तुम ढूंढ रहे हो, ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं ये तुम्हें नहीं पता। उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम्हें अल्बासो चला जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ नहीं गए तो तुम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दोगे। हैंग उस पर चिढ़ जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेसी फिर सॉल के पास जाता है और अपना प्रोडक्ट उसे दिखाता है। वो सॉल को बोलता है कि तुम्हें मीटिंग फिक्स करानी चाहिए मेरी और गस की। फिर गस और माइक की मीटिंग दिखाई गई है। माइक वॉल्टर के जो रिपोर्ट्स होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, वो गस को दिखा रहा होता है। माइक उसे बोलता है कि अब वॉल्टर ज़रा अच्छे टाइम के लिए जीने वाला है। माइक उसे ये भी बताता है कि जेसी अब अच्छे से कुक करने लग गया है और वॉल्टर और जेसी में अब फाइट हो चुकी है और वो एक दूसरे के साथ अब काम नहीं कर रहे हैं। जेसी डील के लिए पूछ रहा है, ये भी माइक गस को बोलता है। गस इंटरेस्टेड होता है और बोलता है कि ये डील तुम कर लो। हैंक सब जगह जाकर एम नेम से जो सस्पेक्ट होते हैं उनकी पूछताछ कर रहा होता है। इसमें बहुत ही टाइम चला जाता है और हैंक को उसके बॉस का कॉल आता है। वो बोलता है कि आज ही तुम्हें चले जाना चाहिए एल बासो, वरना तुम बहुत ही ट्रबल में हो सकते हो। तुम्हारा जो प्रमोशन है वो भी चला जा सकता है। हैंक फिर वही गैस स्टेशन पर पहुंच जाता है जिस गैस स्टेशन पर जेसी ने उस लड़की को मैथ दिया हुआ होता है। वो उस लड़की को पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास से मुझे ये मैथ मिला है। वो लड़की वो मैथ देखकर घबरा जाती है। वो उसे बोलता है कि तुम ये डिनाई कर सकती हो पर तुम एक अच्छी लायर नहीं हो। वो लड़की से फिर पूछताछ कर कर वो लड़की उसे बता देती है। वो लड़की बोलती है कि उसके पास एक आरवी थी, ब्राउनिश वाइट कलर की उसके पास वो आरवी थी। वो वाइट था और उसके आईज भी बहुत ही ब्लू थे। वो वही रोने लग जाती है। हैंक फिर वह एक सीसीटीवी कैमरा देखता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि ये सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है, पर वो काम नहीं कर रहा होता। जब वो गाड़ी में आकर बैठता है तो वो नोटिस करता है एटीएम। एटीएम में कैमरे छुपे हुए होते हैं, तो वो एटीएम की फुटेज वहाँ से उसे मिल जाती है। नेक्स्ट दिन ब्रेकफास्ट पर वॉल्टर अपने फैमिली को बताता है कि अब वो स्कूल में नहीं जाने वाला, उसने एक सिबेटिकल ली है और वो थोड़े हफ्ते घर पर ही रहने वाला है। वॉल्टर जूनियर फिर वॉल्टर को बोलता है कि आप मुझे अब स्कूल भी ले जा सकते हैं और मेरी सिस्टर को भी देख सकते हैं दिन भर। जैसी से फिर एक लड़का
वो मैथ लेने आता है और उसको पैसे देकर चला जाता है। जेसी उस पर चिल्लाता है क्योंकि उस बैग में आधे ही पैसे होते हैं। आधे पैसे वॉल्टर को जाने वाले होते हैं। हैंक फिर अपने बॉस के साथ बैठा हुआ होता है। उसका बॉस बोलता है कि क्यों तुम अब जा नहीं रहे हो। तो हैंक बोलता है कि मुझे उस केस में एक बहुत अच्छी लीड मिली है, मैं एक हाइजरबर्ग को अब ढूंढने ही वाला हूँ। वो आरवी के बारे में बताता है। उसको जो फुटेज मिलती है उसके स्क्रीनशॉट भी वो अपने बॉस को दिखाता है। उसके बॉस उसे बताते हैं कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए, ये जो केस है ये तुम किसी और को सौंप सकते हो। हैंक फिर नहीं मानता और उसके बॉस उससे फाइनल पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ जाने वाले हो या नहीं। तो हैंक ना बोल देता है। वॉल्टर के जो पैसे होते हैं उसे वो लड़का आकर सिग्नल पे ही दे देता है और वहाँ से वो चला जाता है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।